जय माता दी दोस्तों, आप सभी को माता के दूसरे दिन की शुभकामनाएं। माता ब्रह्मचारिणी की जय हो एंड सब पे अपनी कृपा वो बनाए रखे, मुझ पे भी बनाए रखे और आप सब लोगों पे भी बनाए रखे एंड सबके घरों में खुशियाँ लेके आए खूब सारी, है ना। तरक्की दे सबको खूब सारी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए आ रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और सुबह की जो पूजा है वो डेली रूटीन से हो रही है। सुबह को जल्दी उठना होता है आजकल। आई थिंक सभी लोग ऐसा कर रहे होंगे, नवरात्रि में जल्दी उठना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है और पहला नंबर जो होता है वो होता है माता की पूजा का। तो मैंने तैयारी खाने की ना कर दी है पहले ही, क्योंकि ये लोग ऑफिस जाएंगे, पापा और ये हस्बैंड भी। और पाठ करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, तो 11 वगैरह सब कुछ करने में, तो इसलिए तैयारी मैंने कर दी है। बस जब खाएंगे तब सेक दूँगी, पूजा करने के बाद ही सेकती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सारी पूजा जो है कर ली थी। हस्बैंड भी उठ गए थे तो उनसे बोल दिया ना, वो भी नहा धो के आ रहे होंगे, पूजा करके फिर उनको भी नाश्ता वगैरह दे दूँगी। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपना पाठ। इतने सब लोग भी आ जाएंगे, मम्मी वगैरह। और जीनू की छुट्टी, क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्शन चल रहे हैं ना हरियाणा की साइड में, तो इसलिए जीनू के स्कूल की जो है छुट्टी चल रही है अभी। मंडे से उसका स्कूल होगा, तो फिर मेरे को और जल्दी करना पड़ेगा पूजा सुबह सुबह, क्योंकि उसको तैयार भी करना होता है जीनू को, और लंच वगैरह भी है। तो वो देखा जाएगा, खैर मंडे से सब हो जाता है, जब करते हैं ना तो सब हो जाता है। माता रानी सब कुछ करा देती है और इतनी शक्ति देती है ना, सच में। नवरात्रि कहाँ चले जाते हैं ना मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एक तो थोड़ा सा मैं वैसे ही सोशल मीडिया पर बिजी रहती हूँ, तो इसलिए मेरे को और पता नहीं चलता। और सच में जो व्रत रहता है ना उनको ही पता होता है कि बिल्कुल ऐसी कोई इच्छा नहीं होती खाने की कुछ भी, बस पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया पूरा दिन। और यहाँ पे पूजा कर ली थी, सब लोग आ गए थे तो सब लोगों ने भी कर ली थी पूजा। 11 वगैरह हो गई थी। जीनू मैडम सो रही हैं, और उसको यही है ना, एक जना उसको उठाने के लिए हो तो वो उठ जाती है, नहीं तो फिर नहीं उठ पाती है। और मैं पूजा में लग जाती हूँ तो उसको उठा भी नहीं पाती हूँ। दूर से आवाज़ लगाओ तो बच्चे कहाँ सुनते हैं, जब तक उनको गोदी में ना उठाओ ना, ऐसे हिलाओ ना अच्छी तरीके से, तब तक बच्चे उठते ही नहीं हैं। तो खैर उसको बाद में उठा दूँगी, तो वो बाद में कर लेती है पूजा माता रानी की। मम्मी तो यार चली गई है मंदिर, क्योंकि मम्मी पूजा करने के बाद ना हमेशा मंदिर जाती हैं, वहाँ पे जल चढ़ा के आती हैं। और मैं लग चुकी हूँ किचन में, पापा के लिए सेक रही हूँ पराठे। सब्जी सुबह बन गई थी, और यहाँ पे पराठे, सब्जी कौन सी बनी थी यार। एक्चुअली ये ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट ही हो रहा है, क्योंकि मेरे को ना कहीं जाना पड़ गया था अर्जेंट, तो उस चक्कर में व्लॉग एडिट हो ही नहीं पाया ये। अदरवाइज़ तो कब का डल जाता, एडिट ही नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना मैं पापा के लिए पैक करूँगी, हस्बैंड के लिए पैक कर रही हूँ। और पापा जी को बुला दिया, आ ही रहेंगे वो खाना खाने के लिए, और उनका जो लंच बॉक्स है वो ही पैक कर देते हैं यहाँ पे। साथ में उनको, हाँ शायद तोरी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और अचार बोले थे, तो अचार, आम का अचार पापा को बहुत पसंद है। तो जैसे होता है ना, खाने के साथ में थोड़ा अचार हो जाता है तो खाना अच्छी तरह से खा लेता है इंसान। तो इसलिए वो मोस्टली अचार या गुड़ ऐसा कुछ ना, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो मिठाई रखी थी, तो मैंने मिठाई रख दी थी पापा को। पापा ही लेके आए थे मिठाई कुछ टाइम पहले, नवरात्रों से पहले लेके आए थे, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है। तो मन जब उनका कट जाता है ना तो कभी भी ले आते हैं मिठाई, तो वो मैंने पैक करके दे दी थी बाद में। और बस हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करते हैं। दैन उनके लिए जो नाश्ता है वो बना दिया था मैंने, तो वो तो खा के चले गए ऑफिस। और जीनू को भी उठा दिया, मैडम भी नहा धो के तैयार हो रही हैं, जब तक मैं अपने जो काम है किचन के वो सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। ये अक्टूबर का मंथ जो है ना यार कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। त्यौहार इतने होते हैं ना अक्टूबर नवंबर में। इस बार तो खैर अक्टूबर में ही मोस्टली सब ख़त्म ही हो जाएंगे, नवंबर तो आधा ही मतलब हो ही जाएगा, उससे पहले ही सब कुछ। तो बहुत वैसा बिजी चला जाता है अक्टूबर ना, ही पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया पूरा महीना। तो बैक टू बैक सारे फेस्टिवल आ रहे हैं बड़े बड़े। नवरात्रि ख़त्म होंगे, उसके बाद करवा चौथ भी आ जाएगा सर पे, दशहरा वगैरह होने के बाद। और हमारे घर में तो बर्थडे भी मतलब दीदी का भी होगा, हस्बैंड का भी होगा, तो अक्टूबर में बर्थडे वगैरह। मतलब ये समझ लो आप, खर्चा भी बहुत होते हैं और इन्जॉयमेंट भी बहुत होता है अक्टूबर में ना। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो है वो क्लीन कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर ना जो किचन है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ करनी होती है। व्रत में और अच्छी तरह साफ़ सफाई रखनी होती है, क्योंकि कहते हैं ना माता रानी भी तभी आती हैं जब आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा हो। तो खाली पूजा ही करने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं। तो मन में भावना अच्छी रखें सबके प्रति,
और झूठ ना बोलें, कपट ना करें, ऊपर से सफाई रखें। बस माता रानी इसी से प्रसन्न हो जाती हैं। उनको 56 भोग नहीं चाहिए, उनको आप कैसी भी पूजा कर लो उनकी, बट मन में जो भाव है वो अच्छी से होने चाहिए, बस यही चाहते हैं भगवान। तो यहाँ पे बस सारा जो किचन है वो क्लीन कर लेते हैं। मेरे सामने देखो केले दिख रहे हैं मुझे, तो मेरे को एक बात याद आ गई। केले पता है रखे रखे सूख ही जाते हैं मोस्टली। हस्बैंड का मन होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर ये अगर वो ना खाए ना तो फिर रह ही जाते हैं, क्योंकि मेरे को अच्छे नहीं लगते ज़्यादा केले। बट हाँ, बनाना शेक आजकल व्रत है तो फिर मैं बना लेती हूँ, उससे पेट में थोड़ा वजन भी पड़ जाता है और फिर सही भी लगता है। बट ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मुझे थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है बनाना शेक। तो इसके बनाना शेक ही बनाऊँगी मैं इन केलों का, और फिर जीनू को भी दूँगी और मैं भी पीऊँगी। जीनू कैसा गुस्सा आ रहा था अभी? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बाप रे, इतना ऊपर आ गया। तो यार देखो खोया बनने वाला है, बस पहले चीनी बंद करते हैं। थोड़ी देर में खोया बनके तैयार हो जाएगा। पहले कलर कर लो, फिर बोर्ड पे कर लेना। जो कलर कर रहे हो वो तो कर लो। ठीक है। तो यार बर्फी तो बन नहीं पाएगी आज, क्योंकि लास्ट कलर फिर बोर्ड में हाँ पहले कलर। ठीक है ठीक ठीक। तो एक्चुअली मम्मी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कल व्रत रही थी ना तो इसलिए हो ही जाता है। व्रत में नमक नहीं खाती ना मम्मी, तो बिना नमक के अगर रहो तो ऐसे हाल होता है, इसलिए मैं नमक खा लेती हूँ, वरना मैं 9 दिन व्रत रह ही ना पाऊँ, क्योंकि मीठा मेरे से खाया नहीं जाता ज़्यादा, और नमक ना खाऊँ तो अजीब सा लगता है। बट फिर भी मैं लगी रहती हूँ। 13 का व्रत रहती हूँ ना, उस दिन मेरे को फील होता है, अगले दिन मॉर्निंग में जब सबके लिए खाना बनाती हूँ तो ऐसा मन करता है यार बैठ जाए या फिर कुछ पहले खा लूँ। बट मैं खाती भी पहले नहीं हूँ, बिना पूजा किए, बिना सबको खिलाए, इनको निकाल के उसके बाद ही कुछ नाश्ता करती हूँ, तब जाके शरीर में थोड़ी जान आती है। तो नमक ना खाओ ना तो ऐसा हो जाता है। तो आज मम्मी से खड़ा नहीं हो जाता, तो मम्मी ने कहा कि हम तो कर नहीं पाएंगे, और मेरे को आती नहीं है घिया की बर्फ़ी जमानी। तो देखते हैं, खोया बना के रख देती हूँ मैं, मम्मी बनाएंगी, कल बनाएंगी तो बना लेंगे, नहीं तो ऐसे ही खोया खा लेंगे। क्योंकि मेरे को यार व्रत में ना फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे एक टाइम नमक मिल जाता है, बस मेरे लिए वही बहुत है। शाम को मैं खाती हूँ बस एक टाइम नमक खाती हूँ कुट्टू के आटे का। पूरे दिन मुँह में वैसे भी नहीं चलाती, टाइम ही नहीं मिलता यार। जब बिजी रहता है ना इंसान तो कुछ मन ही नहीं करता खाने का। बस ये बनाना शेक है, ये पीऊँगी अब, बस फिर मैं लगूँगी एडिटिंग में। और एप्पल रखा है मैंने बाहर निकाल दिया, एप्पल मौसमी, ये खाऊंगी बस। फिर मैं कुछ नहीं खाती हूँ, फिर बस शाम को चाय, और देन रात में तो खा ही लेता हूँ, ज़रूरत ही क्या है खाने की, है ना। व्रत का फ़ायदा क्या है, पूरे दिन मुँह चलाओ। तो घिया रखी थी। और हाँ, ये पता है मैं क्यों बना रही खोया? खोया इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पापा दूध ले आए कल बहुत सारा, और दूध ऑलरेडी रखा भी हुआ था, और दूध की जो डेट है ना वो आज की है। तो दूध अगर एक दिन लेट वैसा हो जाता है ना, थोड़ा उसमें घी सा निकल जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक थैली का खोया बना दिया, एक थैली बॉईल कर लिया, मैं बनाना शेक बना लिया। अब बस एक थैली बची है, वो शाम को यूज़ हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट का ही दूध है, तो फिर कल तक पता है ख़राब भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए मैं सोचा खोया बना लेते हैं, अपना काम भी आ जाएगा। खदक गया देखो। शाम के टाइम पे मैंने पहले की आरती कर चुकी हूँ। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनको भी थोड़ी थोड़ी ना भूख सी लगी आई थी, तो मैंने सोचा चलो कच्चे आलू की पकौड़ी बना लेते हैं, तो वो भी खा लेंगे, जीनू भी खा लेगी थोड़ी, और मैं भी खा लूँगी। तो इसलिए आलू मैंने ज़्यादा कट कर लिए थे। इनको ना हस्बैंड को मतलब कच्चे आलू की पकौड़ी जो होती है ना, ये कुट्टू आटे की, ये बहुत अच्छी लगती हैं। इनको ना उबले आलू पसंद है, ना कुछ ना कचौड़ी, बस ये पकौड़ी अच्छी लगती है वाली, तो इसलिए मैंने कट कर लिया। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि समा के चावल की खिचड़ी वगैरह डाल देती हूँ, तो बट मैंने कहा चलो ये बना देते हैं, तो ये भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी।
तो बस पहले मैं अपने लिए बनाया, उसके बाद फिर सबके लिए बनाया, वही दाल रोटी सब्जी, और फिर बस यहाँ पे बर्तन क्लीन करना है सबको खिला पिला के। और किचन जो है मैंने साफ़ कर ली है, बर्तन रह गए, और फिर जो पूजा के बर्तन वगैरह है ना वो मैं बाद में धो के रखूँगी, क्योंकि पूजा के मैं रात को ही धो देती हूँ, रात को ही थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ मंदिर की, ताकि सुबह को ना मेरे को थोड़ा सा ईजी पड़ जाए। एंड इसी के साथ में यार ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।